हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम बात करेंगे यूपीएससी टॉपर रहे अनिरुद्ध कुमार सिंह की कॉपी के बारे में। ठीक है, अब ये अनिरुद्ध कुमार सिंह आप सभी जानते हैं। देखिए, सेगमेंट की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं भैया, लगातार यहाँ पे हम टॉपर्स की कॉपी को दिखाते हैं और लगातार हम फोर्स भी करते हैं कि आप अपने आंसर जो है वो लिख कर ऑफिशियली हमारे ईमेल आईडी पर भेजिए, ताकि क्योंकि भैया आज की डेट में जो यूपीएससी की डिमांड है वो राइटिंग स्किल यदि आप अच्छे से कर ले रहे हो, यानी कि आपकी जो लेखन शैली है वो अच्छी है, तो आपको यूपीएससी में सिलेक्शन पाने से आज की डेट में कोई नहीं रोक पाएगा। बशर्ते अगर आपने पीटी निकाल लिया और आपके लिखने की कला अच्छी है, शैली अच्छी है और थोड़ा सा ज्ञान ले लिया है आपने, तो यूपीएससी की अंतिम लिस्ट में आप जगह बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो हिंदी मीडियम के टॉपर हैं अनिरुद्ध कुमार। थोड़ी सी इनकी जानकारी मैं दे दूं कि इनकी जो वाइफ है वो एक साल पहले इनके सिलेक्शन से एक साल पहले इनकी वाइफ ने सिलेक्शन पाया था, जिन्हें प्रॉपर आईपीएस मिला था। और इनकी वाइफ के जो सिलेक्शन हुआ था उसके एक साल बाद अनिरुद्ध ने भी यहाँ पे सिलेक्शन पा लिया और इन्हें भी प्रॉपर आईपीएस मिला। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं। हिंदी मीडियम के ये टॉपर हैं, इनकी कॉपी में के बारे में। ठीक है, ये देखिए हिंदी मीडियम और सेंटर इन्होंने मुखर्जी नगर में लिखा था। चलिए बढ़ते हैं ज़्यादा समय न लेकर, और आप अपने आंसर राइटिंग हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी पर भेजता जो है आप भेज सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, इन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया था। चलिए कोई नहीं, बढ़ते हैं इनके दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है और जिस तरह से ये लिखते हैं आज आप इनकी तरह लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद कृपया कर इसी प्रश्न को लेंगे और आप इसके आंसर खुद लिखेंगे, कॉपी उठाएंगे, पेन उठाएंगे और लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, और हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी पे भेजेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न कुछ यूं है कि इस तर्क के आलोक में कि सरकार अत्यधिक व्यवधानों से घिरी हुई है और इसके पास इन व्यवधानों का पर्याप्त समाधान भी नहीं है, बताइए कि क्या राज्यसभा की शक्तियों के पुनर्वालोकन का समय आ गया है। संवैधानिक औचित्य एवं निकट अतीत में राज्यसभा द्वारा निभाई गई भूमिका के परिप्रेक्ष्य में चर्चा कीजिए। अभी जो आंसर है किस तरह से अनिरुद्ध लिखते हैं वो देखते हैं, आप प्रश्न को अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए ज़्यादा सटीक लिखते हैं। जो क्वेश्चन यूपीएससी चाहता है वो टू द पॉइंट, कुछ घुमाना फिराना नहीं भैया कि अगर राज्यसभा के बारे में थोड़ा भैया एक टर्म आ गया राज्यसभा तो भैया हम पूरा राज्यसभा के बारे में लिखना शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं है। जो ग्रेजुएशन में करते थे वो बिल्कुल हरगिज़ नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। ये कैसे लिखते हैं वर्तमान समय में राज्यसभा की भूमिका की काफ़ी आलोचना हो रही है, इसके कई कारण हैं। अब देखिए राज्यसभा की आलोचना के क्या कारण है वो लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए कितने शॉर्ट में और कितने टू द पॉइंट में लिखते हैं कि यहाँ पे कौन सी समस्या, यहाँ पे कई महत्वपूर्ण बिल लोकसभा में पास होने के बावजूद भी राज्यसभा में लटके पड़े हैं। ये जो समस्याएं हैं ये भी एक महत्वपूर्ण समस्या है कि अब देखिए दूसरी समस्याएं क्या है, राज्यसभा में सदस्यों की का गिरता गुणवत्ता। आज राज्यसभा बैकडोर एंट्री का माध्यम बन गया है। ऐसे राजनेता व बाहुबली जो लोकसभा का चुनाव हार जाते हैं राज्यसभा में चुनकर आ जाते हैं, क्योंकि राज्यसभा में जो है वो डायरेक्ट पब्लिक नहीं चुनती है, इनडायरेक्ट वे में पब्लिक चुनती है। इन द सेंस कहने का आप तो सभी जानते हैं राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि भैया जो पार्टियां हैं वो पैसे लेकर राज्यसभा का टिकट बेच देती हैं और डायरेक्ट ऐसे लोगों को बैकडोर एंट्री के तहत राज्यसभा में भेज देते हैं, तो ये भी एक डीमेरिट है। अब देखिए आगे क्या लिखते हैं, साथ ही राज्यसभा राजनीतिक दलों के लिए फंड इकट्ठा करने का माध्यम बन गया है। जिसके पास धन बल है वह राज्यसभा का टिकट पा सकता है। ठीक है, जो अभी मैंने बताया कि भैया पैसे राज्यसभा के टिकट बेच दिए जाते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं। अब देखिए ये डीमेरिट है, राज्यसभा की जो गुणवत्ता गिर रहा है उसके डीमेरिट है। अब देखिए आगे क्या लिखते हैं, नामांकित सदस्यों की गिरती गुणवत्ता। अब देखिए पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार इस राज्यसभा में कई ऐसे नामांकित सदस्य हैं जिन्होंने अभी तक एक भी प्रश्न नहीं पूछे हैं, साथ ही उनकी अनुपस्थिति भी ज़्यादा होती है। इट मीन्स भैया
टिकट पा लिया है, राज्य संसद में यहाँ पे बैठने नहीं आते हैं, संसद में बैठने नहीं आते हैं। अब जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो संसद में बैठने नहीं आते हैं, सदस्य तो निर्वाचित कर दिए गए हैं, तो ये भी एक मुख्य समस्या है। ठीक है, आगे देखिए चौथे पॉइंट में, कितने छोटे छोटे पॉइंट में लिखकर समाप्त कर देते हैं। लिखते हैं छोटे राज्यों को पर्याप्त समय ना मिलना। सामान्यतः राज्यसभा संघवादी प्रवृत्ति को मजबूत करता है, परंतु हमारी राज्यसभा में छोटे राज्यों की बहुत ही कम सीटें हैं, अतः इन्हें वाद विवाद में पर्याप्त समय नहीं मिलता। या इट मीन्स जो छोटे छोटे राज्य हैं, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे दिल्ली होगी, पुडुचेरी होगी, इस तरह के छोटे राज्य हैं जिनकी सीटें राज्यसभा में बहुत कम है, तो उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व भी नहीं है, और इस तरह से ये जो समस्याएं हैं वो यहाँ पे इन्होंने लिखा है। देखिए ये 4 समस्याएं लिखवाने के बाद इन्होंने, देखिए अगला पैराग्राफ, देखिए पैराग्राफ कितने, इस टेक्निक को समझना होगा कि भैया किस तरह से आंसर लिखते हैं। देखिए इन सभी परिस्थितियों में सरकार द्वारा भी राज्यसभा को बाईपास करने का प्रयास किया जाता है। जैसे जैसे पॉइंट में लिखते हैं कई महत्वपूर्ण विधेयकों को धन विधेयक बनाकर प्रस्तुत कर दिया जाता है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर कानून बनाने की जगह अध्यादेश बना देना, जबकि हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्यसभा को ऊपरी सदन के रूप में स्थापित किया है, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा, व साथ ही लोकसभा के लिए बैलेंसिंग पावर की भूमिका निभाएगा। ठीक है, कई महत्वपूर्ण विधेयकों भी राज्यसभा से शुरू होते हैं। ठीक है, तो ये जो राज्यसभा की जो चीज़ें हैं उस पर डिस्कस किया। अब देखिए लिखते हैं कि वे फॉरवर्ड भी एक तरीका, आज ज़रूरत है कि राज्यसभा की भूमिका को पुनर्वलोकित किया जाए व कुछ सुधार किए जाएं। अब सुधार क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, लोकसभा में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं वो लिखते हैं। देखिए पहला 2003 का संशोधन, जिसके द्वारा डोमिसाइल की बाध्यता खत्म कर दी गई थी, उसे रद्द किया जाए। ठीक है, आगे लिखते हैं छोटे राज्यों व छोटी पार्टियों को भी पर्याप्त समय मिलना चाहिए। अभी कई छोटी पार्टियां व नामांकित सदस्यों के ज़्यादा समय के लिए यूनाइटेड पार्टी बनाई है। ठीक है, आगे लिखते हैं, देखिए आगे क्या लिखते हैं, आगे लिखते हैं सदस्यों को उनके व्यवहारों व दायित्वों के संदर्भ में प्रशिक्षित किया जाए। सेकेंड ARC संसद सदस्यों के लिए भी कोड ऑफ एथिक्स का विकास हो। ये सब चीज़ें, ठीक है, सेकेंड ARC की रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। ठीक है, अब देखिए ये इस तरह से लिखकर इसका क्या है, आंसर जो है वो समाप्त कर देते हैं। तो भैया कितनी बारीकी, एक प्रश्न का जवाब यदि आप लंबा भी लिखते हो तो भैया उसे कितनी बारीकी तरह से लिखना होगा, ये आपको टॉपर्स की कॉपी से सीखना होगा। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए पॉइंट टू पॉइंट देना होगा भैया, पैराग्राफ, देखिए पैराग्राफ चेंज करते रहें। देखो मैं थोड़ा सा बहुत कुछ कंक्लूजन इससे निकाल, भैया पहला तो भैया पैराग्राफ चेंज करते रहें, दूसरा टू द पॉइंट लिखें, जो वो चाहते हैं वो टू द पॉइंट लिखें आप। ठीक है, तीसरा जो भैया है वो क्या है, पॉइंट में लिखें, टू द पॉइंट के साथ साथ पॉइंट, जैसे फर्स्ट पॉइंट में ये लिख दिया, दूसरे पॉइंट में ये तुरंत जो पॉइंट है ज़्यादा पैराग्राफ ना ले, पॉइंट में लिखने की क्षमता को विकसित करें। तो ये कुछ 2-3 तरीके हैं जिससे आप एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं, कुछ इस तरह से है। देखिए लिखते हैं कि प्रश्न कुछ है कि कागजी तौर पर पालन किए जाने के बावजूद लाभ के पद से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का स्वाभाविक तौर पर पिछले कुछ वर्षों में उल्लंघन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के आलोक पर इस पर चर्चा कीजिए। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, आप देख सकते हैं कि किस तरह से लिखते हैं। लाभ के पद का उल्लेख संविधान में आर्टिकल 102 व आर्टिकल 191 में है। ठीक है, परंतु इसमें लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, अब लिखते हैं क्या, चुनाव आयोग ने कुछ आधारों पर लाभ के पद का निर्धारण किया है। ठीक है, अब देखिए पॉइंट में लिखना, देखिए टेक्निक को समझिए। देखिए अब देखिए लाभ के पद को अगर डिस्कस करना, आप पैराग्राफ में लिखना हो, मतलब लंबे लंबे लाइनों में आप लिखना शुरू कर देंगे, यूं 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 पूरा, तो भैया लगातार बहुत समय जाया होगा और बेकार की चीज़ें आप लिख के आएंगे। ठीक है, देखिए ऐसे में एग्जामिनर के जो माइंड है वो भी तुरंत पॉइंट पे चला जाता है। भैया टू द पॉइंट, ये देखिए अगर सरकार द्वारा उस पर द्वंद्व पर नियुक्ति होती है, ठीक है,
देखिए कुछ इस तरह से लिखा है। सेकंड लिखा है कि अगर सरकार को उस पद से हटाने का अधिकार है। देखिए तुरंत जैसे मैं अगर कॉपी चेक कर रहा हूँ, आप कॉपी चेक करें, तो भैया आपको आसानी से होनी चाहिए भैया ना, आसानी से मैं कॉपी चेक कर सकूँ, ठीक है। अब आप लगातार यूँ पैराग्राफ में लिख कर चले आए हो और यूँ, फिर तो भैया एग्जामिनर एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगा उसे, तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, जब आप पॉइंट में लिखते हैं तो देखिए यूँ, ये देखिए खत्म हुआ, ये यूँ खत्म करके उसका क्या हो जाता है, आपकी चीज़ें खत्म हो जाती हैं और इजीली एग्जामिनर के माइंड पर भी प्रेशर नहीं पड़ता है, ठीक है। और जो वो क्वेश्चन चाहता है वो आप इसका आंसर भी सही ढंग से दे पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको, देखिए मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ, इस तरह से आपको इसके आंसर लिखने होंगे, ठीक है। देखिए आप इस तरह से, देखिए देखिए मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ, ये देखिए आप सेकंड ईयर से, ये देखिए इस तरह से ये अपना आंसर ये समाप्त कर देते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो सेगमेंट आपको पसंद आई होगी। वीडियो सेगमेंट पसंद आए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और शेयर करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात ये है कि भैया आप भी लिखने की जो अपनी कोशिश है वो जारी रखें और लगातार लिखने का प्रयास करें। भैया कॉपी दिखाने का हमारा कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर आप लिखते नहीं है, कॉपी देखने का भी कोई मतलब नहीं है। लगातार आपको क्या होगा, लिखना होगा, जितना लिखेंगे उतनी सिलेक्शन की संभावनाओं के नज़दीक आप पहुंचते रहेंगे, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ ये सेगमेंट पसंद आए तो शेयर करें और लिखते रहें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।